सोनपुर गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। रोहन को चॉकलेट बहुत पसंद थी। वो दिन भर सिर्फ चॉकलेट के बारे में सोचता और पूछता रहता था, लेकिन अफसोस अपनी गरीबी की वजह से वो कभी चॉकलेट नहीं खा पाया था। एक दिन की बात है, रोहन अपनी माँ के साथ घर के किचन में बैठा था और चॉकलेट के बारे में बात कर रहा था। माँ, एक बात बताओ ना। हाँ बेटा, क्या बात है? बोलो ना, तुम्हारी माँ सुन रही है। माँ, चॉकलेट कैसी होती है, बता सकती हो? चॉकलेट बहुत मीठी होती है बेटा, जैसे तुम्हारी हंसी होती है ना, बिल्कुल वैसी। और माँ, चॉकलेट का रंग कैसा होता है? भूरा, काला, सफेद? अरे नहीं बेटा, चॉकलेट तो प्यारी सी भूरी होती है, कभी कभी सफेद भी, और कभी कभी उसके अंदर दूध और किशमिश भी होती है। तो माँ, जब स्कूल में करण चॉकलेट निकालता है तो सब बच्चे उसके पास क्यों जमा हो जाते हैं? क्योंकि बेटा, चॉकलेट बांटने वाला सबका दोस्त बन जाता है। थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़ी सी खुशियाँ। माँ, तो क्या गरीब लोगों को खुशियाँ नहीं मिलती? मिलती है बेटा, बस थोड़ी देर बाद मिलती है। तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें कैडबरी खिलाऊंगी। पर माँ, अब क्यों नहीं खिला सकती? सिर्फ एक बार? क्योंकि बेटा, उस एक चॉकलेट के पैसे से हमें 2 दिन की रोटी मिल जाती है। समझ गए ना तुम? समझ गया माँ, लेकिन मन नहीं मानता। मन तो मेरा भी नहीं मानता बेटा। चलो अब खेलने जाओ। अगले दिन जब स्कूल में इंटरवल हुआ तब रोहन स्कूल के मैदान में बाकी बच्चों के साथ खड़ा था। तभी एक बच्चे ने अपने बैग से चॉकलेट निकाली। चॉकलेट देखते ही सारे बच्चे खुशी से उसके पास जमा हो गए और उसे बड़े ध्यान से देखने लगे। अरे वाह, ये देखो, आज मेरे पापा ने मुझे फिर से चॉकलेट दिलाई है, वो भी पूरे 50 रुपए की। वाह करण, तुम तो रोज चॉकलेट लाते हो। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बैंक में मैनेजर हैं, हर रोज मुझे 100 रुपए मिलते हैं। भीड़ से थोड़ी दूर पर खड़ा रोहन बस उस चॉकलेट को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी वहाँ खड़े एक बच्चे ने रोहन की तरफ देखकर उससे पूछा, अरे रोहन, तू कभी चॉकलेट क्यों नहीं लाता? क्या तूने आज तक चॉकलेट खाई भी है या नहीं? मैं भी चॉकलेट लाता हूँ, बस आज जल्दी मैं घर पर ही भूल आया। हमेशा भूल जाते हो। तुम्हारे पास चॉकलेट है भी या नहीं? है, बिल्कुल है, बस मैं घर पर ही खाता हूँ। अच्छा, मतलब तू बस बातें बनाता है? सच सच बता, तेरे पास चॉकलेट होती ही नहीं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रोहन अभी कुछ कह ही रहा था कि तभी वहाँ टीचर आ गए और सभी बच्चों से बोले, बच्चों चलो, इंटरवल खत्म हो गया है, अब सब अपनी अपनी क्लास में चले जाओ। शिक्षक के भय से सभी बच्चे अपनी शरारतें छोड़कर तुरंत अपनी अपनी कक्षा की ओर चले जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद रोहन उदास मन से घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने प्यार से उसके सामने एक प्लेट में खाना परोस दिया। माँ, आज फिर स्कूल में बच्चों ने मुझसे चॉकलेट के बारे में पूछा। अच्छा बेटा, छोड़ो उन बातों को, बच्चे तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, तुम उनको दिल पर मत लिया करो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। हाँ माँ, मैं बाजार चलूंगा। चलो माँ, जल्दी चलो, मुझे बाजार जाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही देर बाद रोहन अपनी माँ के साथ बाजार जाने के लिए घर से निकल पड़ता है। बाजार जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती है। बाजार में चलते चलते अचानक रोहन की नज़र एक ठेले वाले पर पड़ी। वो चॉकलेट का ठेला था। रंग बिरंगी चॉकलेट्स देखकर रोहन की आंखें चमक उठी और वो खुशी से अपनी माँ से बोला, माँ माँ, वो देखो, वहाँ कितनी सारी चॉकलेट्स हैं, छोटी बड़ी रंग बिरंगी। माँ, वो सब कितनी अच्छी लग रही हैं। चलो बेटा, पहले वहाँ से मटर और बाकी सब्जियाँ खरीद लेते हैं, देर हो जाएगी तो बाजार भी बंद होने लगेगा। नहीं माँ, प्लीज मुझे बस एक चॉकलेट दिला दो ना। मैं आज तक कभी चॉकलेट नहीं खा पाया, बस एक छोटी सी ही दिला दो माँ। रोहन, आज मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं, उससे तोरी और टमाटर आएंगे। तोरी नहीं लेनी माँ, चॉकलेट ले लो। बस आज ही तो मांग रहा हूँ माँ, प्लीज इस बार दिला दो। रोहन बेटा, अभी रुक जाओ,
अगले हफ्ते मुझे काम के पैसे मिल जाएंगे, तब मैं तुम्हें पक्का चॉकलेट दिलाऊंगी। हर बार अगले हफ्ते ही क्यों माँ? स्कूल के सब बच्चे चॉकलेट खाते हैं, बस मैं ही नहीं खाता। रोहन, अब बस करो, चलो घर चलते हैं। यहाँ शोर मचाकर कोई फायदा नहीं है। जितना समझाना था मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। अब जिद छोड़ो और चुपचाप मेरे साथ घर चलो। इतना कहकर माँ रोहन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ वापस घर ले जाती है। रात हो गई। रोहन बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से चांद दिख रहा था, गोल मटोल, पीला पीला। काश ये चांद भी चॉकलेट का होता। मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेता। नहीं, तोड़ता भी नहीं, बस प्यार से धीरे धीरे चाटता और वो मीठा मीठा पिघलता रहता। और अगर ये कंबल भी चॉकलेट का होता ना, तो मैं पूरी रात इसे चाटते चाटते सो जाता। ये तकिया, ये दीवारें, ये पूरा कमरा, सब कुछ चॉकलेट का होता। लेकिन अगर माँ भी चॉकलेट की बन जाती तो अच्छा नहीं लगता। माँ तो बस माँ होती है। चलो, बस अब सो जाता हूँ। ये सब तो होगा नहीं। कल सुबह उठकर बस वही सादा दिन। इतना कहकर रोहन बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वो गहरी नींद में चला जाता है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। रोहन को लगा जैसे कोई उसे हिला रहा है। उसने आंख खोली तो वो उछल कर बैठ गया, क्योंकि उसकी चारपाई अब चॉकलेट की बनी थी। सचमुच भूरी चमकती हुई चॉकलेट। क्या क्या हो गया है? मैं कहाँ हूँ? माँ? तभी रोहन बिस्तर से उठा और वो कमरे के चारों तरफ देखने लगा। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि वहां सब कुछ चॉकलेट से बना हुआ था। अरे ये क्या? ये दीवारें सच में चॉकलेट की हैं? नहीं नहीं, ये सपना होगा। क्या सच में सब कुछ चॉकलेट का बन गया? तभी रोहन को अपनी माँ का ख्याल आता है। वो घबराकर तुरंत बिस्तर से उठता है और जल्दी जल्दी माँ को ढूंढने बाहर की ओर भागता है। माँ कहाँ हो तुम? प्लीज छुपो मत। माँ जवाब दो ना, तुम कहाँ हो? रोहन हर कमरे में झांकता है, चॉकलेट की दीवारों को छूता है, कभी रसोई की तरफ दौड़ता है तो कभी आंगन में। हर जगह बस चॉकलेट ही चॉकलेट दिख रही थी, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। माँ, मैं डर रहा हूँ। माँ प्लीज सामने आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? माँ तुम कहाँ चली गई? रोहन माँ को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर निकल जाता है और वहाँ उसे एक इंसान मिलता है। वो इंसान पूरा रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए था और उसके कपड़ों का रंग चमक दमक रहा था। आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आपके कपड़े तो बहुत अजीब हैं, इतने रंग बिरंगे और चमकदार। ऐसे कपड़े मैंने आज तक नहीं देखे। हे बच्चे बच्चे, तुम्हारा नाम रोहन है ना? स्वागत है तुम्हारा इस चॉकलेट नगर में। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और ये जगह क्या है? अरे बच्चे, यहाँ तो हर चीज चॉकलेट से बनी है। मैं हूँ कैंडी अंकल, इस नगर का राजा। सब मेरे दोस्त हैं। लेकिन क्या आपने मेरी माँ को देखा है? मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही है। वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। माँ? अरे यहाँ किसी की माँ नहीं आती। यहाँ तो सिर्फ बच्चे आते हैं, बिना माँ बाप के, पूरी आजादी। पर मुझे तो माँ चाहिए। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। अरे आजादी का मजा ले, देख कितनी सारी चॉकलेट, खा पी मौज कर। चल, मैं तुझे पूरा शहर घुमाता हूँ, एक एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, पर मुझे माँ के पास जाना है वापस। ठीक है, चले जाना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तू पूरा शहर घूम लेगा तो तेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। कैंडी अंकल रोहन को अपने साथ ले जाते हैं और धीरे धीरे पूरे शहर का चक्कर करवाना शुरू करते हैं। ये देखो बेटा रोहन, ये है हमारे शहर का चॉकलेट फव्वारा। इसमें से असली चॉकलेट निकलती है। रोहन फव्वारे से चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा उठाता है और उसे खा लेता है। स्वाद आते ही उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। अंकल, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतना मजेदार चॉकलेट मैंने पहली बार खाई है।
अब यहाँ देखो रोहन बेटा, ये पूरा पार्क चॉकलेट का बना हुआ है। इसमें जो झूले हैं वो भी चॉकलेट के ही हैं बेटा। अंकल वाह, ये झूला तो चॉकलेट का बना है। क्या ये कभी टूटा नहीं है? टूटता नहीं है बच्चे, ये झूले पिघलते हैं और रात में फिर से जम जाते हैं। अब चल बेटा, मैं तुझे और चीजें दिखाता हूँ। रोहन कैंडी अंकल के साथ आगे और चीजें देखने चला जाता है। ये देख बेटा रोहन, ये है चॉकलेट स्कूल। ये पूरा स्कूल चॉकलेट से बना है। यहाँ जितनी भी चीजें हैं, किताबें, पेंसिलें, सब कुछ चॉकलेट की हैं। अच्छा अंकल, ये सब कितना अच्छा है। हाँ, और टीचर उस पर चाक से नहीं, चॉकलेट सिरप से लिखती हैं, फिर बच्चे चाटते हैं। सच में? ये तो बहुत मजेदार है। मैं भी स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। अरे अभी रुक, अभी तो मेरे शहर में बहुत कुछ देखना बाकी है। चल, मैं तुझे और भी मजेदार चीजें दिखाता हूँ। ये देख राहुल बेटा, ये है हमारे शहर का चॉकलेट तालाब। यहाँ जो लोग नहाते हैं उनके शरीर से चॉकलेट की खुशबू आने लगती है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं अंकल? ये तालाब भी चॉकलेट का है? अरे यहाँ तो बहुत मजा आता होगा। रोहन अब चॉकलेट अंकल के साथ वहां से निकलता है और अब वे शहर की दूसरी जगह जाने लगते हैं। रोहन बेटा, अब ये देख, ये है हमारे शहर का विशाल चॉकलेट से बना हुआ जंगल। यहाँ पेड़ों पर चॉकलेट लटकती है। कैंडी अंकल, ये जंगल तो पूरे चॉकलेटों से बना हुआ है। अंकल, क्या मैं इन पेड़ों की पत्तियों से चॉकलेट ले सकता हूँ? बेटा, ये पूरा शहर तुम्हारा है। तुम्हारा जो मन करे वो करो, मस्ती करो, आराम से रहो। रोहन चॉकलेट के पेड़ के पास जाता है और उसमें से एक पत्ती तोड़कर खा लेता है। अंकल, ये पत्ती तो बहुत स्वादिष्ट है। इस पेड़ को खाते खाते तो मेरी पूरी जिंदगी ही निकल जाएगी। कैंडी अंकल रोहन को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद वे एक अस्पताल के पास पहुंचते हैं जो पूरा कैंडी और चॉकलेट से बना हुआ था। अब यहाँ ये है चॉकलेट अस्पताल। यहाँ बीमार बच्चों को दवा नहीं, चॉकलेट खिलाते हैं। अरे वाह, यहाँ बच्चों को बीमार होने पर चॉकलेट दी जाती है। यहाँ तो सब कुछ कितना अच्छा है। हाँ बेटा, ये शहर ही ऐसा है। यहाँ हर बच्चे बहुत खुश रहते हैं, वो कभी दुख में नहीं होते। अंकल, यहाँ पर कोई कभी बीमार होकर मरता नहीं है क्या? मरता? यहाँ तो मौत का नाम ही नहीं, सब अमर हैं। बस उनका काम यही है कि वो दिन भर खुश रहते हैं और चॉकलेट खाते रहते हैं। इतनी बातें करने के बाद कैंडी अंकल रोहन को अपने साथ शहर की और भी अद्भुत और मजेदार चीजें दिखाने के लिए आगे ले जाते हैं। अब यहाँ देख, ये है चॉकलेट महल जहाँ मैं रहता हूँ। इसके दरवाजे चॉकलेट के, खिड़कियाँ चॉकलेट की, सिंहासन भी चॉकलेट का। अरे वाह, ये महल तो बहुत विशाल, सुंदर और नर्म है। चॉकलेट अंकल, क्या ये कभी पिघलता नहीं है? बेटा, ये महल कभी पिघलता नहीं है, बस तुम्हें छूने पर ये बहुत नर्म लगेगा। अब ये सब छोड़ो, आओ तुम्हें महल के अंदर बच्चों से मिलवाता हूँ। कैंडीमैन शहर की सारी सुंदर और अद्भुत जगहें घुमाने के बाद अब रोहन को महल के बगीचे में बच्चों से मिलवाने के लिए ले जाता है। सारे बच्चों सुनो, ये देखो, तुम्हारे नगर में एक नया बच्चा आया है। इसका नाम रोहन है। इसका सब स्वागत करो। हेलो रोहन, तुम कहाँ से आए? मैं असली दुनिया से आया हूँ, मीठापुर गांव से। तो क्या तुमने कभी चॉकलेट खाई है? हमारे शहर में तो हर कोई चॉकलेट खाना बहुत पसंद करता है। नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी चॉकलेट नहीं खाई थी। इस शहर में आकर मैंने पहली बार चॉकलेट खाई है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। अरे वाह, तो हम तुम्हें चॉकलेट के सारे खेल सिखाएंगे। ये देखो, चॉकलेट गेंद। अरे वाह, ये गेंद भी चॉकलेट की है। चलो इससे हम खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, हम लोग खेल खेलते हैं। सारे बच्चे आपस में खेलने लगते हैं और उनके साथ रोहन भी खेलने लगता है। कोई बच्चा दौड़ रहा था, कोई बच्चा नाच रहा था, तो कोई बच्चा कूद रहा था और सब मिलकर खूब मस्ती कर रहे थे। अरे वाह, इस नगर में तो सब कितना अच्छा है। यहाँ कितना मजा आ रहा है। तुम सब यहाँ पूरा दिन क्या करते हो? पूरा दिन? हम तो सिर्फ पूरा दिन यहाँ चॉकलेट खाते हैं और फिर
हम सब मिलकर खूब खेलते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। हाँ, और यहाँ हमें कोई टोकने वाला भी नहीं है। हम यहाँ जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ ना किसी की माँ है और ना किसी के पापा। यह तुम सबके माँ पापा नहीं है क्या? नहीं, यहाँ तो हम सब अकेले हैं। हम खुद यहाँ एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम यहाँ साथ में रहकर खूब मजा करते हैं। हाँ, और तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं रोहन। हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगे। इतनी बातें करने के बाद बच्चे खुशी खुशी आपस में खेलने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। शाम हो गई। चॉकलेट का सूरज डूबने लगा। सब बच्चे अपनी अपनी चॉकलेट कुटिया में चले गए, लेकिन रोहन अकेले में बैठ गया। इतनी सारी चॉकलेट, इतनी सारी मस्ती, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माँ कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? यहाँ तो सब कुछ है, पर माँ नहीं है। चॉकलेट से पेट भर गया, पर दिल नहीं भरा। माँ कहती थी ना, बेटा रोटी से ताकत आती है, चॉकलेट से तो सिर्फ मीठा मिलता है, प्यार नहीं मिलता। रोहन को यह शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर उसे माँ की याद आने लगी। वो उठकर कैंडी मैन के पास जाता है। कैंडी अंकल, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ बच्चा, बोल क्या हुआ? तेरे चेहरे से लग रहा है कि तू उदास है। क्या हुआ? चॉकलेट से मन नहीं भरा क्या? अंकल, मैं जो बोलूँगा क्या आप कर दोगे? हाँ बेटा, तू जो बोलेगा मैं करके दूंगा। तू बता तो सही क्या बात है। अंकल, मुझे मेरी माँ की याद बहुत आ रही है, तो मुझे मेरी माँ के पास भेज दो। क्यों बेटा? यहाँ तो तुझे आजादी मिली है, इतनी चॉकलेट मिली है, फिर क्यों? लेकिन कैंडी अंकल, यहाँ मेरी माँ नहीं है। माँ के बिना यहाँ मुझे बहुत फीका फीका लग रहा है। तो क्या तू वापस जाना चाहता है उसी उदासी वाली दुनिया में, जहाँ तुझे कैंडी और चॉकलेट नहीं मिलेंगी? हाँ अंकल, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अब मुझे चॉकलेट बिल्कुल नहीं चाहिए। तूने सच कहा बेटा। यहाँ सब बच्चे अपने घरों से दूर आए हुए हैं, लेकिन तू ऐसा बच्चा मिला जो अपनी माँ को नहीं भूला। तो क्या आप मुझे वापस भेज सकते हैं? मैं वादा करता हूँ अब कभी चॉकलेट के लिए जिद नहीं करूँगा। हाँ बेटा, चल, मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़कर आता हूँ। माँ, मैं आ रहा हूँ। आपका रोहन वापस आ रहा है। और फिर अचानक सब कुछ वैसा ही हो गया। रोहन ने जब आंख खोली तो वो अपनी झोपड़ी में था। मिट्टी की दीवारें, फटा हुआ कंबल और खिड़की से सुबह की धूप। क्या वो सब सिर्फ एक सपना था, या सच में कुछ हुआ था? लेकिन मैं अब यहाँ हूँ, असली दुनिया में। माँ कहाँ है? रोहन को अपनी माँ का ख्याल आता है और वो बिस्तर से उठकर घर की रसोई में चला जाता है। रोहन देखता है कि उसकी माँ रसोई में बैठकर उसके लिए गरम गरम रोटियां बना रही थी, तो वो माँ के पास जाता है। उठ गया बेटा रोहन, आज तो तू बड़ी जल्दी उठ गया, क्या बात है? माँ, आज से मैं कभी चॉकलेट के लिए जिद नहीं करूँगा और कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तू आज से कभी चॉकलेट नहीं मांगेगा? कुछ नहीं माँ, बस अब मैं जान गया हूँ कि चॉकलेट और कैंडी से ज्यादा जरूरी घर की रोटी होती है। अच्छा बेटा, तू तो बहुत बड़ा हो गया है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। अब रोहन अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा और वो अब कभी भी चॉकलेट की जिद नहीं करता था।